बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा मौजू है सूरत अल-आराफ के फ़ज़ाइल व फ़वाइद। सूरत आराफ मक्की सूरत है। इसकी 206 आयात और 24 रुकू हैं और तरतीब के लिहाज से ये 7वें नंबर की सूरत है। कुरान पाक में हर मुश्किल का हल और हर बीमारी का इलाज मौजूद है। इसी तरह सूरत अल-आराफ पढ़ने के अपने ही ज़बरदस्त और मखसूस किस्म के रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद हैं। तो चलिए इन फ़वाइद को जान लेते हैं। सूरत आराफ, चूँकि इस सूरत में एक लफ्ज़ आराफ का जिक्र हुआ है तो इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम आराफ रखा गया है। चूँकि जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक दीवार है, एक पर्दा है जिसे आराफ कहा गया है। और वहाँ पर जो लोग मौजूद होंगे, जो लोग ना तो जन्नत में गए होंगे और ना ही दोज़ख में होंगे, यानी उनकी नेकियां और बदियां बराबर होंगी, तो ना वो जन्नत में दाखिल हो सकते हैं ना दोज़ख में दाखिल हो सकते हैं। जब तक कि अल्लाह पाक फैसला फरमाता उस वक़्त तक वो जन्नत और दोज़ख के दरमियान मौजूद ये दीवार जिसे आराफ कहते हैं, इस दीवार के अंदर वो होंगे, इस पर्दे के अंदर इसके ऊपर होंगे। इन लोगों को अस्हाबे आराफ कहा गया है और ये वो लोग होंगे जो जन्नतियों को पहचानेंगे, उनकी पहचान उनकी पेशानियों से उन्हें पहचानेंगे और उन्हें ज़ोर से सलाम कहेंगे और वो इस उम्मीद पे होंगे कि हम इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज में सूरत अल आराफ को पढ़ा और 2 रकातों में इसे पढ़ा, यानी 2 रकातों में तकसीम करके पढ़ा। पहली और दूसरी रकत में आधी सूरत को पहली रकत में और आधी सूरत को दूसरी रकत में किया और यूं 2 रकतों में सूरत अल आराफ को मुकम्मल किया। अगर कोई बादशाह हाकिम वक्त बहुत ही जालिम और जाबिर हो तो सिर्फ 3 मरतबा सूरत अल आराफ आप पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला आप उस हाकिम, उस बादशाह के आप हर किस्म के उसके आप शर से आप महफूज रहेंगे। और अगर आप उस जालिम हाकिम, जालिम और जाबिर हाकिम के सामने भी चले जाएं तो वो आपके साथ इज्जत से पेश आएगा। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर ज़रूर क्लिक कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।